बलरामपुर जनपद के छोटा परेड ग्राउंड में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा के दौरान लोकसभा राष्ट्रपति समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा व उपचुनाव गेसंडी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश यादव के लिए वोट मांगे। उन्होंने बीजेपी पार्टी प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी 543 सीटों में से 400 सीट हार रही है, इसीलिए बीजेपी का यह नारा है कि अब की बार 400 पार। लेकिन उनके कहने का तात्पर्य है कि हम 400 से ज्यादा सीट हार रहे हैं। बीजेपी को 400 सीट हारने पर अब की बार मात्र 41 सीटों ही मिलेगी। इस प्रकार से तमाम बीजेपी पर प्रहार अखिलेश यादव ने किया। बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं, अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार मतलब 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं वो। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। जो निवेश के सपने दिखाए थे कि इतने लाख करोड़ का लखनऊ में निवेश आया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, डिफेंस एक्सपो और G20, न देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्वेस्टमेंट मीट भूली है, न डिफेंस एक्सपो भूली है, न G20 के आयोजन भूली है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसका क्या ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए नौजवान जो बेरोजगार है, 90% नौजवान बेरोजगार रह गया। हर परीक्षा इन्होंने पेपर लीक करा दिया। अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई उसका भी पेपर सरकार ने जानबूझ करके लीक करा दिया। क्या बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और इनका पेपर लीक हो रहा है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जानबूझ करके पेपर लीक कराया। इनकी नीयत कभी साफ नहीं रहती है। जब इन्होंने फौज की नौकरी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं। आप किसी भी फौजी अधिकारी से पूछ लें, किसी भी अच्छे इंसान से जो फौज के बारे में समझता है, सीमा की रक्षा के बारे में समझता है, बताओ अग्निवीर नौकरी 4 साल की कौन स्वीकार कर लेगा? क्या 4 साल में आप ट्रेनिंग पा करके सीमा की रक्षा कर पाएंगे? टैंक चलाना तो आप नहीं सीख सकते 4 साल में। आप क्या उम्मीद करो कि सीमा की रक्षा करेंगे? और क्या भरोसा बीजेपी वालों का, जिन्होंने नोटबंदी कर दी हो, बैंकें डुबा दी हो, हमारे खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल कर दें? कोई भरोसा है इनका? संविधान में नौकरी है कि नहीं है? बताओ, आउटसोर्स कर दी नौकरी कि नहीं कर दी? सब संविदा और आउटसोर्स में नौकरी है कि नहीं है? अरे आप लोग भी खुशियां मनाइए। 4 जून को आपके लिए भी खुशियों का दिन आ रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस।